काम करो बेटा, अपना काम करो। कर दिया प्ले? हो गया सर। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर करना। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? आपने ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इसको सिंपल करना है, यानी मुख्तसर करना है और इसका जवाब लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है, जो ऊपर वैल्यू है 81, सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। क्या कर लेना है? अब ये देखो 8 और 1 प्लस करें तो कितने होते हैं? 9 किसके टेबल में आता है? तो आपने इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 2 ज़ा 6, 2 बच गए, 21 बन गए, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब देखो कितने 3 आए? 1 2 3 4। 81 की जगह पे आपने 4 दफ़ा 3 लिख देना है। जाओ, ठीक है बेटा। अब इसी तरह 16 है ना नीचे, 16 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो 16 2 के टेबल में आ रहा है। 6 जो है ना, जो 2 0 4 6 एंड है, जिनके नंबर एंड पे, जिनके एंड पे 2 4 0 6 8 है, वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा कितने 2 आए? 1 2 3 4। तो आप 16 की जगह पे 4 दफ़ा 2 लिख देंगे, ठीक है। और जो बाहर इसकी पावर है वो वैसे ही लिखी रहेगी, ठीक है। अब बेटा देखो ये कितने 3 हैं? ये कितने 3 हैं? तो हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे कितने 2 हैं? तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जो बाहर पावर है वो वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। अब मैथ का रूल है कि जो बाहर वाली पावर होती है ये अंदर वाली दोनों पावरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जाओ जी, देखो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3 बाय 4, यानी बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह ओवर में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3 बाय 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 और 4 आपस में, ये 4 और 4 आपस में, तो बचा क्या हमारे पास? 3 की पावर -3 और नीचे भी 2 की पावर -3। अब बेटा मैथ का रूल है कि कोई भी पावर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये 3 की पावर -3, इसको हम ले जाते हैं नीचे तो ये 3 की पावर पॉजिटिव 3 बन जाएगी। ये 2 की पावर -3 है, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 2 की पावर पॉजिटिव 3 बन जाएगी। अब 2 की पावर आप 3 लेंगे तो आपके पास आएगा 8 और 3 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आएगा 27। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या मुश्किल तो नहीं था? आसान था, सिर्फ फैक्टराइजेशन करके पावर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। बेटा यहाँ पे जो वैल्यू है 3/4 की पावर जो है वो -2 है, डिवाइड बाय 4/9 की पावर क्या है? 3 है, और मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। ये क्वेश्चन है। अब बेटा इसकी भी जिसकी फैक्टराइजेशन होती है ना, हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 की फैक्टराइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, तो 3 को वैसे लिख देंगे। होश करो बेटा। 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है? 4 की फैक्टराइजेशन अगर हम कर ले तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने 2 आए? तो ये 2 इसके फैक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो बाहर ऊपर पावर है वो ऊपर ही लगा देंगे। अब मैथ का रूल है, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब 9 की अगर मैं फैक्टराइजेशन भी साथ ही कर लूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा कितने 3 हैं? तो क्या मैं यहाँ पे 2 दफ़ा 3 लिख सकता हूँ? कितने 4 हैं? 4 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने 2 आए? तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा? ठीक है, ऊपर वाली पावर वैसे आ गई। आगे मल्टीप्लाई 16 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने 2 आए? 1 2 3 4। तो 16 की जगह पे मैं 4 दफ़ा 2 लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा। अब 27 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, तो 27 की जब आप फैक्टराइजेशन करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 ऊपर वाला वैसे लिखा, ये कितने 2 हैं, तो मैं 2 की पावर 2 लिख दूँ। ऊपर क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय, ये कितने 3 हैं, तो 3 की पावर, ये कितने 2 हैं, तो 2 की पावर, और ऊपर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ये ऊपर वाला 3 वैसे आ गया। अब ये कितने 2 हैं, तो 2 की पावर, और ये कितने 3 हैं, तो 3 की पावर 3 हो गई। अब देखो यहाँ बाहर वाली पावर क्या होती है, इसके ऊपर कोई पावर ना हो तो हमेशा याद रखना यहाँ पे 1 होती है। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये -2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, उधर ही बैठो, ये 3 इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो -2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, -2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। ठीक है। इसी तरह ये बाहर वाली पावर इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, 4 होता बेटा। 3 2 ज़ा, बड़ी क्लास में हो गए हो, 2 की पावर 4 और 3 की पावर। अब देखो हर जगह पे हमें 2 और 3 नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये देखो ये 3 की पावर -2 थी, ये ऊपर 3 की पावर 6 थी, ये 3 की पावर क्या थी, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3 हो जाएगी। सारे 3 वाली ऊपर कर लेनी है आपने और 2 वाली नीचे कर लेनी है। ये देखो नीचे क्या था, 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर नीचे ही था पहले ही, और ये 2 की पावर ऊपर 4 था तो नीचे आके -4 हो गया। ठीक है। अब ये बेस होती है, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ये देखो तीनों की बेस बराबर है, एक जैसी है। जब तीनों की बेस एक जैसी हो तो आप एक बेस लिख लेते हैं, और जो पावर होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं ये आपस में प्लस हो जाते हैं। इसी तरह आप तीनों 2 बेस सेम है, आप एक 2 कॉमन ले लो और इनकी जो पावर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये देखो -4 में प्लस कर दिया 6 को, फिर प्लस कर दिया -4 को। ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। -2 और -3, -5, -6 में -5 में +6 किए तो 2 की पावर आ जाएगी 1 आ जाएगी। नीचे देखो -4 और -4 -8 +6 करोगे तो -2 रह जाएंगे। सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब ये देखो 3 की पावर ऊपर 1 है, ये नीचे 2 की पावर -2 है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 2 की पावर जब -2 को ऊपर लेके गए तो ये 2 की पावर 2 बन गया। अब 3 की पावर 1 ली और 2 की पावर जब 2 लोगे ये आ जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आप करोगे। आगे आ गया ये वाला क्वेश्चन, यानी पार्ट नंबर 3। 0.027 चल रही है ना, और ऊपर पावर क्या आ गई -1/3। एक मिनट बैठो बेटा, एक क्वेश्चन करवा दूँ फिर आगे। ये देखो बेटा, सबसे पहले हमने इसका पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट रिमूव करने का ये तरीका है, आपने ओवर का लाइन लगानी है, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लिख देना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देने। अब ये सारा ख़त्म हो गया, ये बन गया 27/1000। ठीक है। अब 27 की फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, तो 27 की आप फैक्टराइजेशन कर लोगे 3 × 3 × 3। अब 1000 की भी मल्टीप्लाई हो सकती है 10 × 10 × 10। तो ऊपर पावर क्या आ गई -के। अब ये कितने 3 हैं, तो मैं क्या बना लूँगा 3 की पावर, और ये कितने 10 हैं तो मैं क्या बना लूँगा 10 की पावर, और बाहर क्या आ जाएगा। अब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा होश करो, तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ लो, फिर बाद में तुमने पछताना है। और ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3।
अब ये 3 और 3 आपस में, ये 3 और 3 आपस में, बचा क्या 3 की पावर -1 और नीचे क्या बचा 10 की पावर। ये दोनों पावर माइनस में आ जाएं तो क्या करते हैं, 10 को ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे। 10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 की पावर +1 हो जाएगी और 3 की पावर -1 नीचे आके 3 की पावर ये +1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरह आपने तीसरा सवाल करना है। पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो है अंडर रूट, यहाँ पे x की पावर 14 है, यहाँ पे y की पावर 21 है और यहाँ पे z की पावर जो है वो 35 है। ओवर में हमारे पास y की पावर 14 है और z की पावर 7 है और यहाँ पे जो यहाँ पे 7 है, क्या है 1.2 है। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले इनके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा अंडर रूट के यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/7 होगी। अगर यहाँ पे 8 होता तो 1/8 होनी थी, अगर 9 होता तो 1/9, लेकिन अगर कुछ भी ना हो अंडर रूट का यहाँ पे वैल्यू इसकी तो आप 1/2 इसको वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखो मैं x की पावर 14 लिखता हूँ, y की पावर 21 लिखता हूँ, z की पावर 35 लिखता हूँ, ओवर y की पावर 14 लिखता हूँ, z की पावर 7 लिखता हूँ। सारी वैल्यू वैसे लिखी, अंडर रूट ख़त्म करके इसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है 1/, क्योंकि यहाँ पे 7 था ना, जब अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो 1/, के साथ वैल्यू लिखते हैं तो 1/7। अब हमने अभी पढ़ा है कि जो बाहर वाली पावर होती है सब के साथ क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ध्यान से बेटा समझो ज़रा, जूतियाँ ना मुझसे खाना। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ओवर में y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है जी, अब ये देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा और ये 7 7 से। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या, x बचा और 2 1 ज़ा y बचा और 3 1 ज़ा z बचा और 5 1 ज़ा, ओवर में देखते हैं क्या बचा y, 2 1 ज़ा 2 बचा, z की पावर 1 बची। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर मैं वैसे लिखता हूँ, y की पावर 3, ये y की पावर +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी y की पावर, z की पावर 5, ये z की पावर +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी। अब देखो x की पावर 2, दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो 1 लिखी जाती है और पावर आपस में क्या हो जाती है, ये मैंने प्लस कर दी। ये भी बेस सेम है, एक z लिख लो और पावर आपस में क्या कर देंगे, देखो x की पावर 2, 3 में से -2 कर दिए तो 1, 5 में से -1 कर दिए तो 4, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये क्वेश्चन भी करना है। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, इनको